केनिची का कमरा। सुबह का समय। केनिची सोता हुआ है। अचानक उसकी आंख खुलती है। वो घड़ी की तरफ देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। केनिची जोर से चिल्लाता है, अरे नहीं, मैं फिर से लेट हो जाऊंगा। वो बिस्तर से छलांग लगाता है और कपड़े पहनने लगता है। वो सोचता है, क्या मैं सच में इतनी जल्दी लेट कमर बन जाऊंगा? हाई स्कूल शुरू हुए 1 महीना ही हुआ है। केनिची मन में, शिराहामा केनिची, हाई स्कूल प्रथम वर्ष, मेरी पहचान हमेशा लेट होना। वो घर से बाहर भागता है। सड़क पर केनिची तेजी से दौड़ रहा है। केनिची सड़क पर तेजी से दौड़ रहा है। वो सोच रहा है कि अगर मैं लेट हुआ तो सीनियर फिर से मुझे पीटेंगे। कराटे क्लब के लोग तो पहले ही मुझे पंचिंग बैग बना चुके हैं। अचानक वो एक मोड़ पर मुड़ता है और उसकी टक्कर किसी से हो जाती है। केनिची चिल्लाता है, आ! वो जमीन पर गिर जाता है। उसके ऊपर एक लड़की गिरती है। लड़की जल्दी से उठती है और झुककर कहती है, सॉरी, मेरा शरीर अपने आप रिएक्ट कर गया। वो केनिची को उठने में मदद करती है। केनिची धूल झाड़ते हुए परेशान होकर पूछता है, रुको रुको, तुमने अचानक वार क्यों किया? क्या तुम मुझे मारना चाहती थी? लड़की बिल्कुल शांति से जवाब देती है, अगर कोई पीछे से अचानक आ जाए तो उसे पकड़कर गिरा देना एक सामान्य प्रतिक्रिया है ना? केनिची सोचता है, ये लड़की आखिर है कौन जो एक हत्यारिन की तरह लगती है। लड़की अचानक घड़ी देखती है और चिल्लाती है, अरे नहीं, इतने देर हो गया। वो झुकती है और अपनी किताब उठाती है जो केनिची की जेब से गिर गई थी। फिर वो केनिची की तरफ मुड़ती है। लड़की जल्दी से कहती है, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो तुम भी लेट हो जाओगे। वो तेजी से आगे बढ़ जाती है। केनिची उसे देखता रह जाता है और सोचता है, पागल लड़की है। स्कूल के बाहर केनिची लेट हो जाता है। केनिची स्कूल के गेट पर पहुंचता है। वो घड़ी देखता है, 5 मिनट लेट। केनिची सर पकड़कर कहता है, धत, फिर से 5 मिनट लेट। वो सोचता है, जापानी लेखक दाजाई उसामा ने एक बार कहा था, जो प्रतीक्षा करता है और जो प्रतीक्षा करवाता है, दोनों में से किसे ज्यादा दर्द होता है। लेकिन मैं तो बस लेट हो गया हूं। वो अंदर जाता है और क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। केनिची झुककर कहता है, गुड मॉर्निंग, माफ करें, मुझे फिर से बाहर खड़े होने की सजा दे दीजिए। सीन 4। क्लासरूम में नई ट्रांसफर स्टूडेंट म्यू। टीचर क्लास को संबोधित करता है, आज एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है, ये है फुरिंजी म्यू। म्यू आगे आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं फुरिंजी म्यू हूं, मैं मात्सु टाकेरिन हाई स्कूल से ट्रांसफर हुई हूं। आप सब मुझे अच्छी तरह से मार्गदर्शन दें। केनिची हैरान होकर सोचता है, ये वही लड़की है जिसने मुझे सड़क पर पटका था। वो सोचता है, वो मुझसे पीछे थी, फिर वो मुझसे पहले कैसे पहुंच गई? टीचर केनिची की तरफ देखता है, शिराहामा, जल्दी से बाहर जाकर खड़ा हो जा। केनिची हाँ में सर हिलाता है, जी। वो बाहर चला जाता है। स्कूल कॉरिडोर में निजीमा से मुलाकात। सीन 5। कॉरिडोर में दोपहर का समय। स्कूल खत्म होने के बाद केनिची कराटे क्लब की तरफ जा रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे कांपते पैरों वाले केन, रुको जरा। केनिची घूमता है। वहां निजीमा हारुओ खड़ा है, वही लड़का जो केनिची के साथ मिडिल स्कूल में पढ़ता था। केनिची परेशान होकर कहता है, निजीमा, क्या तुम मुझे कांपते पैरों वाला केन बुलाना बंद कर सकते हो? निजीमा व्यंग से कहता है, तुम मुझसे सवाल करने की हिम्मत करते हो? चुप रहो। केनिची डरते हुए कहता है, हाँ जी। निजीमा अपनी नोटबुक दिखाते हुए कहता है, मेरे हाथ में वो रिपोर्ट है जो मैंने 1 महीने से इकट्ठा की है, पहले साल के सभी स्टूडेंट्स की जानकारी। वो नोटबुक खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। शिराहामा केनिची, ग्रेड औसत से नीचे, खेल क्षमता औसत से नीचे, शक्ल औसत, बनावट औसत से नीचे, लड़ने की क्षमता निम्न, व्यक्तित्व निम्न, समग्र निर्णय स्तर ई, अकेले लोगों का स्तर। केनिची शर्म से सर झुका लेता है। निजीमा आगे कहता है, मैंने जैसे ही स्कूल शुरू हुआ सुना कि तुम कराटे क्लब में शामिल हो गए हो। केनिची जवाब देता है, हाँ। निजीमा हंसते हुए कहता है, अगर तुमने कुछ बचाव की चालें सीखने की सोची है तो तुम बहुत भोले हो। निजीमा आगे बढ़ता है, तुम स्कूल में ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। जैसे मिडिल स्कूल में तुम हमेशा बुली हुए, वैसे ही अब भी होगा, और ये कभी नहीं बदलेगा। केनिची गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधता है, धत, हमेशा मुझे नीचा दिखाता है, देख लेंगे। कराटे क्लब शाम का समय। केनिची क्लब में घुटनों के बल बैठा है। 3 सीनियर उसे घेरे हुए हैं। एक सीनियर हंसते हुए कहता है, आओ इसे पीटते रहो। दूसरा सीनियर केनिची पर मुक्का मारता है। केनिची दर्द से चिल्लाता है, मैं हार मानता हूं। तीसरा सीनियर कहता है, बढ़िया, इसी तरह पीटते रहो, इस मौके पर मैं अपनी नई चाल आजमाऊंगा। अगला सीनियर कहता है, अब मेरी बारी। वे बारी बारी से केनिची को पीटते हैं। केनिची बीच में कहता है, प्लीज थोड़ा रुकिए, क्या आप आज बेसिक्स नहीं सिखाएंगे? सीनियर जोर से चिल्लाता है, चुप कर, तुम जैसे बदमाश कराटे सीखने आते हैं कभी मजबूत नहीं बन सकते। दूसरा सीनियर कहता है, हमने तुम्हें क्लब में इसीलिए लिया क्योंकि तुमने कहा था कृपया मुझे शामिल कर लो, अब तुम बस पंचिंग बैग का रोल निभाओ। वो मुड़ता है और सबसे कहता है, हम जा रहे हैं, तुम पूछे लगाकर ततामी मैट साफ करना। सब चले जाते हैं। केनिची अकेला बैठा है, उसका चेहरा सूज गया है। केनिची गुस्से से कहता है, मेरी बहुत हो गई, कांपते पैरों वाले केन।
वो खड़ा होता है और चिल्लाता है, मैं कराटे क्लब छोड़ रहा हूं। स्कूल की छत के पास एक पेड़ के नीचे दोपहर का समय। केनिची पेड़ के नीचे बैठा है, वो किताब पढ़ रहा है, दोस्त कैसे बनाए सीरीज की दूसरी किताब। वो सोचता है, पहले से ही 1 महीना बीत चुका है और मेरा अब तक एक भी दोस्त नहीं है, ये बहुत बुरी स्थिति है। चिंता होने पर सबसे अच्छा है किताब पढ़ना। केनिची पढ़ता है, अगर तुम दोस्त बनाना चाहते हो तो पहले उन्हें हेलो कहना होगा, फिर उनके शौक पूछने होंगे, फिर सामान्य रुचियों के बारे में बात करनी होगी। तो ऐसा है। अचानक ऊपर से एक परछाई गिरती है। केनिची ऊपर देखता है, क्या? मियू पेड़ की एक डाल पर बैठी है। केनिची चिल्लाता है, तुम वहां कैसे? मियू किताब लिए कहती है, माफ करना, क्या ये तुम्हारी किताब है? वो उछलकर नीचे आ जाती है। मियू आगे कहती है, असल में मैं भी अभी ट्रांसफर हुई हूं, तो मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। केनिची हैरान होकर पूछता है, क्या दोस्त बनाने के लिए व्यक्ति का बहुत ताकतवर होना जरूरी है? मियू मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। केनिची हिचकिचाते हुए कहता है, अगर तुम मेरे दोस्त बनना चाहती हो तो ठीक है, आखिरकार मैं बहुत खुले दिमाग वाला व्यक्ति हूँ। मियू खुश होकर कहती है, इस तरह मैंने एक दोस्त बना लिया। मेरा नाम फुरिंजी मियू है, तुम मुझे मियू बुला सकती हो। केनिची कहता है, मेरा नाम शिराहामा केनिची है, तुम मुझे केनिची बुला सकते हो। वो सोचता है, डाइगाकुगान की किताबें वाकई कमाल की हैं, बस एक बार पढ़ा और मैंने एक दोस्त बना लिया। मियू पूछती है, वैसे तुम किस क्लब में हो? केनिची उदास होकर जवाब देता है, कराटे क्लब में। मियू उत्सुकता से पूछती है, तो तुम कराटे सीखना चाहते हो? केनिची हिचकिचाता है। वो सोचता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी। रात में केनिची घर लौट रहा है। शाम ढल चुकी है। केनिची बाजार की गली से गुजर रहा है। वो सोचता है, आज कराटे क्लब में प्रैक्टिस पहले से ज्यादा कठिन थी, या फिर जब कोई मजबूत हो जाता है तो वो सिर्फ लड़ना चाहता है। वो चलता है और सोचता है, मैं सच में नहीं समझ पाता, न कराटे के सीनियर को, न जूनियर हाई के गुंडों को। मैं उन जैसा कभी नहीं बनूंगा। अगर मैं मजबूत हो गया तो मैं सिर्फ कमजोरों की रक्षा के लिए लड़ूंगा। वो आसमान की तरफ देखता है। वे अहंकारी दुष्ट गुंडे, भविष्य में मैं जरूर एक हीरो बनूंगा और फिर मैं उन्हें सच में सबक सिखाऊंगा। अचानक केनिची की नजर एक गली के कोने पर पड़ती है। 3 गैंगस्टर एक बूढ़े आदमी को घेरे हुए हैं। गैंगस्टर 1 चिल्लाता है, अरे बूढ़े, देख तो कहां चल रहा है। गैंगस्टर 2 कहता है, कमजोर लोगों को सड़क के किनारे चलना चाहिए। बूढ़ा आदमी डरते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। तभी मियू वहां आती है। मियू गैंगस्टर से कहती है, तुम लोगों ने बूढ़े को धक्का क्यों दिया? गैंगस्टर 1 जवाब देता है, उसने सड़क के बीच में चलने की हिम्मत की, बस उसे किनारे कर दिया। गैंगस्टर 2 कहता है, कमजोर बस किनारे चलने के लायक हैं। गैंगस्टर 3 जोर से कहता है, हम ताकतवर हैं, इसलिए हम जो चाहें वो कर सकते हैं, यही कुदरत का नियम है, समझे? केनिची ये सब देख रहा है। वो सोचता है, उल्टे वे अपनी बड़ी गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी करते हैं, फिर बूढ़े को परेशान करते हैं, ये बहुत गलत है। मियू शांति से कहती है, तो फिर तुम लोग बिल्कुल गलत हो, अगर तुम सोचते हो कि कमजोर हमेशा कमजोर ही रहेंगे। गैंगस्टर 1 गुस्से से चिल्लाता है, बेवकूफ औरत, तूने क्या कहा? वो चिल्लाता है, सब लोग ये हमारे नियम मान रहे हैं, है ना? तुम सब कमजोर हो। वो मियू की तरफ बढ़ता है। मियू उसकी तरफ देखती है, माफी मांगो। केनिची देखता है कि मियू मुसीबत में है। वो सोचता है, मैंने अभी अभी एक दोस्त बनाया है और वो मुसीबत में है। केनिची बिना सोचे आगे बढ़ता है और जोर से चिल्लाता है, बदमाशो, उसे अकेला छोड़ो। वो दौड़ता है और एक गैंगस्टर पर मुक्का मारता है, धम। लेकिन उसका मुक्का बिल्कुल बेअसर रहता है। गैंगस्टर 2 चिल्लाता है, अरे पागल लड़के, तुम गैंगस्टर से उलझने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? दूसरा गैंगस्टर कहता है, बहुत साहस है तुम में। गैंगस्टर 1 ने कहा, इसे पकड़ो। वे केनिची को पकड़ लेते हैं। एक गैंगस्टर गुस्से से कहता है, तुमने मेरी नाक पर मुक्का मारा, मैं तुम्हारी नाक ठीक करूंगा। वो चाकू निकालता है। गैंगस्टर 1 चिल्लाता है, अब मैं सच में गुस्से में हूं। केनिची डर जाता है। वो सोचता है, मैं अभी इतना मजबूत नहीं हुआ हूं। तभी मियू चश्मा उतारती है, उसके बाल खुल जाते हैं। एक पल में मियू तीनों गैंगस्टरों को फर्श पर गिरा देती है। केनिची को कुछ दिखाई नहीं देता, बस हल्की हल्की हरकतें, और फिर तीनों गैंगस्टर जमीन पर बेहोश पड़े हैं। केनिची हैरान होकर चिल्लाता है, वाह, कमाल है। वो सोचता है, उसकी हरकतें पंख की तरह हल्की थीं, अद्भुत। मियू उसकी तरफ मुड़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तुम लोग पहले से ही इतने बूढ़े हो, तुम्हें ऐसी चीजों के साथ नहीं खेलना चाहिए। गैंगस्टर जमीन पर कराते हैं। केनिची मियू को मुंह खोले देखता रह जाता है। अध्याय का अंत। इस तरह केनिची ने उस दिन 2 चीजें सीखीं। पहली ये कि दुनिया में उससे कहीं ज्यादा ताकतवर लोग हैं, और दूसरी, असली दोस्ती ताकत से नहीं, दिल से होती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। केनिची को अभी पता नहीं था कि ये लड़की उसे किस दुनिया में ले जाने वाली है।